स्वामी विवेकानंद। संक्षिप्त जीवनी। अपने देशवासियों को संदेश। मद्रास में लोगों का उत्साह अपने शिखर पर पहुंच गया। नगर ने उनके सम्मान में 17 स्वागत द्वार निर्मित किए और विभिन्न भाषाओं में उन्हें 24 अभिनंदन पत्र समर्पित किए। नगर का समूचा सार्वजनिक जीवन उनके आगमन पर स्थगित हो गया। यहाँ पर उन्होंने मेरी समर नीति, वेदांत का संदेश और भारत का भविष्य के नाम से दी गई उत्कृष्ट व्याख्यानमाला में अत्यंत प्रेरणापूर्ण शब्दों में भारत के प्रति अपने संदेश को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के समान प्रत्येक राष्ट्र का एक जीवन ध्येय होता है जो उसका केंद्र हुआ करता है। वही उसकी मुख्य स्वर लहरी होती है जिसके साथ अन्य स्वर लहरियां मिलकर एक समरसता का निर्माण करती हैं। यदि कोई राष्ट्र अपनी इस राष्ट्रीय जीवनी शक्ति को दूर करने का प्रयास करता है तो वह राष्ट्र मर जाता है, क्योंकि शताब्दियों के संक्रमण के फलस्वरूप वो दिशा उसकी अपनी बन गई होती है। भारत में धार्मिक जीवन ही वो प्राण केंद्र है, वही राष्ट्रीय जीवन के समूचे संगीत का प्रधान स्वर है। भारत में समाज सुधार की शिक्षा तभी कारगर हो सकती है जब ये दिखाया जाए कि वो जीवन को कितना अधिक आध्यात्मिक बना सकेगा। उसी प्रकार राजनीति का प्रचार तभी हो सकता है जब ये दिखा दिया जाए कि राष्ट्र जिस आध्यात्मिकता का इच्छुक है उसमें कितनी वृद्धि हो सकेगी। अतएव भारत को सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने से पूर्व उसे पहले आध्यात्मिक विचारों से सराबोर कर देना चाहिए। प्रथम कार्य जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है वो ये है कि हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों और पुराणों में जो अति अद्भुत सत्य छिपे हुए हैं उन्हें पुस्तकों से, मठों से और अरण्यों से बाहर निकालकर सारे देश भर में बिखेर देना चाहिए, जिससे ये सत्य उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, हिमालय से कन्याकुमारी एवं सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र दावानल के समान देश भर में फैलकर धधक जाए। सुनो, प्रत्येक नर और नारी, प्रत्येक शिशु बिना किसी जाति या जन्म के विचार के, बिना दुर्बलता या शक्ति की भावना के ये सुने और सीखे कि बली और निर्बल के पीछे, ऊंच और नीच के पीछे, सबके पीछे वही अनंत आत्मा है जो सबकी अनंत संभावना और अनंत सामर्थ्य पर बल देता हुआ उन्हें महान और उत्तम बनने का आश्वासन प्रदान करता है। हम प्रत्येक जीव के समक्ष घोषणा करें, उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक मत रुको। उठो, जागो, दुर्बलता के इस सम्मोहन से जागो। कोई भी वस्तुतः दुर्बल नहीं है, यह आत्मा अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। खड़े हो, अपने अस्तित्व पर बल दो, अपने अंत स्थित परमात्मा की घोषणा करो, उन्हें अस्वीकार मत करो। हम मनुष्य निर्माण करने वाला धर्म ही चाहते हैं। हम सर्वत्र मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा ही चाहते हैं। हम मनुष्य निर्माण करने वाले सिद्धांत ही चाहते हैं। और यह रही सत्य की कसौटी, जो भी तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाता है उसे विष के समान त्याग दो। उसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं है, ये सत्य नहीं हो सकता। सत्य बलप्रद होता है, सत्य पवित्रता स्वरूप है, सत्य सर्वज्ञान स्वरूप है। दुर्बल करने वाले रहस्यवाद छोड़ दो और बलि बनो। महानतम सत्य संसार में सबसे सरल हुआ करते हैं, तुम्हारे अपने अस्तित्व की ही तरह सरल। अपने देशवासियों को ये प्रेरणापूर्ण संदेश देते समय स्वामी जी यह नहीं भूले थे कि लाखों करोड़ों लोगों को पतन और घोर जड़ता के कीट से उबारने की आवश्यकता पर बल देना भी उनका कर्तव्य है। उन्होंने अपने समय के समाज सुधारकों और देशभक्तों को चेतावनी देते हुए देशभक्ति के अपने आदर्श को निम्नलिखित प्रेरणापूर्ण शब्दों में रखा, हम ही अपने सारे पतन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे सामंतवादी पूर्वज देश की साधारण जनता को अपने पैरों तले इतना रौंदते गए कि वे असहाय बन गए और इस अत्याचार के कारण यहाँ के गरीब लगभग भूल ही गए कि वे भी मनुष्य हैं। उन्हें शताब्दियों से केवल लकड़ी काटने वाले या पानी धोने वाले बने रहने के लिए ही बाध्य किया गया है। अतएव मेरे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम अनुभव करो, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम अनुभव करते हो? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इस भांति भूखों मरते आए हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या तुम ये सब सोचकर द्रवित हो जाते हो? क्या इस भावना ने तुम्हारी नींद को गायब कर दिया है?
क्या तुम अपने नाम, यश, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सुध बिस गए हो? क्या सचमुच तुम ऐसे हो गए हो? यदि हाँ, तो जानो तुमने देशभक्त बनने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। हाँ, पहली ही सीढ़ी पर। केवल व्यर्थ की बातों में शक्ति का क्षय न करते हुए इस दुर्दशा का निवारण करने के लिए क्या तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है? क्या लोगों को गाली न देकर उनकी सहायता का कोई उपाय सोचा है? क्या स्वदेशवासियों को उनकी इस जीवन मृत अवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई मार्ग ठीक किया है? क्या उनके दुखों को कम करने के लिए दो सांत्वनादायक शब्दों को खोजा है? किंतु इतने ही से पूरा न होगा। क्या तुम पर्वतकाय विघ्न बाधाओं को लांघ कर कार्य करने के लिए तैयार हो? यदि सारी दुनिया हाथ में नंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए, तो भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे? यदि तुम में ये तीन बातें हैं, तो तुम में से प्रत्येक अद्भुत कार्य कर सकता है। आगामी 50 वर्षों के लिए हमारे मन से शेष सभी व्यर्थ के देवता लुप्त हो जाए। केवल ये हमारी जाति ही ऐसा देवता है जो जाग रहा है। उसके सभी जगह हाथ हैं, सभी जगह पैर हैं, सभी जगह आंखें हैं। वो सबको व्याप्त करके स्थित है। दूसरे सब देवता सो रहे हैं। व्यर्थ के देवताओं के पीछे जाकर क्या लाभ, जब हम अपने चारों ओर विद्यमान इस ईश्वर की, इस विराट की पूजा नहीं कर पाते? सबसे पहली उपासना विराट व उपासना है। हमारे चारों ओर जो है उनकी उपासना है। ये मनुष्य और जीव जंतु, ये ही हमारे देवता हैं। और यदि किसी देवता की हमें सबसे पहले उपासना करनी चाहिए तो वो है हमारे अपने देशवासी। बंगाल पीछे नहीं रहा। अपने इस प्रिय और विशिष्ट पुत्र को योग्य सम्मान देने में वह भी दूसरे प्रदेशों के साथ होड़ करने लगा। स्वामी जी कलकत्ता पहुंचे ही थे कि शत लोग अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा उन्हें अर्पित करने तथा वेदांत पर उनके जाज्वल्यमान विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। दिन के समय स्वामी जी साधारणतया वराहनगर में गोपाल लाल सील के प्रासाद में रहते और रात्रि में मठ में निवास करते, जो तब आलमबाजार मठ में अवस्थित था। नगरवासियों ने औपचारिक रूप से 28 फरवरी 1897 को उनका अभिनंदन करने की तिथि निश्चित की। इसके लिए शोभा बाजार में राजा सर राधाकांत देव बहादुर का भव्य निवास स्थान चुना गया। इस सभा की अध्यक्षता राजा विनय कृष्ण देव बहादुर ने की। उन्होंने स्वामी जी के परिचय में कहा कि वे भारत के जीवन में सर्वाग्रणी राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। उस सभा में बहुत से राजा और महाराजा, सन्यासी, विशिष्ट यूरोपियनों का दल, कई प्रख्यात पंडित, गण्यमान्य नागरिक और सैकड़ों कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित थे। इस अभिनंदन के उत्तर में स्वामी जी ने भी जो वक्तृता दी, वो वाग्मिता और ज्वलंत देशभक्ति के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। कलकत्ते में रहते समय स्वामी जी प्रतिदिन श्री राम कृष्ण के एक न एक भक्त के यहाँ जाया करते। सील के बगीचे में उनसे मिलने के लिए रोज ही प्रतिष्ठित लोग तथा विभिन्न व्यवसायों के व्यक्ति एवं सैकड़ों उत्साही युवक आया करते। प्रश्नकर्ता स्वामी जी के ज्ञान को देखकर और शास्त्रों की उनकी व्याख्या को सुनकर चमत्कृत हो जाते। यहाँ तक कि दर्शन के बड़े बड़े आचार्य और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी उनकी प्रतिभा को देख आश्चर्य से मुग्ध हो जाते। पर स्वामी जी का हृदय तो शिक्षित और अविवाहित युवकों के साथ था और उनसे वार्तालाप करते हुए कभी न थकते। उनके भीतर एक प्रबल इच्छा थी कि वे इन तरुणों में अपनी प्रेरणा भर दे और इनमें जो अधिक उत्साही और धार्मिक हैं, उन्हें इस योग्य बना दे कि वे अपना जीवन अपनी मुक्ति के लिए तथा संसार के हित के लिए निछावर कर सके। वे उनकी शारीरिक दुर्बलता पर दुख प्रकाश करते, बाल विवाह की निंदा करते तथा उन लोगों में आत्मविश्वास की कमी और अपनी राष्ट्रीय संस्कृति एवं आदर्शों के प्रति निष्ठा का अभाव देखकर उनका तिरस्कार करते। पर ये सब इतने प्यार और सहृदयता के साथ किया जाता कि वे उनके अनुगत, शिष्य और अनुयायी बन जाते। कहना न होगा कि स्वामी जी कलकत्ता में रहते समय अपना अधिकांश ध्यान आलमबाजार मठ पर केंद्रित किए हुए थे। अपने प्रिय नेता को फिर से अपने बीच पाकर सन्यासियों को जो आनंद हुआ, वो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन पुराने दिनों की स्मृतियाँ, जब वे अपने गुरुदेव के साथ थे, फिर से जाग उठी और प्रत्येक अपने परिव्राजक जीवन में आए असंख्य अनुभवों व वर्णन करने लगा। स्वामी जी भी सुदूर पश्चिम में अपने जीवन और कार्य की सैकड़ों घटनाएं और कहानियां बताकर अपने गुरु भाइयों एवं श्री राम कृष्ण के भक्तों का मनोरंजन करते।
स्वामी जी की बहुतेरी उपलब्धियों में से सबसे बढ़कर उपलब्धि वह थी जब उन्होंने अपने गुरु भाइयों की धारणा धार्मिक जीवन के व्यक्तिगत भाव से निकालकर सार्वभौमिक भाव में बदल दी, जिसके अंतर्गत जनता जनार्दन की सेवा करना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अब तक मठ व सन्यासियों का आदर्श था अपनी व्यक्तिगत मुक्ति के लिए प्रयास करना और सन्यास जीवन की प्राचीन परंपरा का निर्वाह करते हुए संसार और उसके सुख दुख से यथाशक्ति दूर रहते हुए कठोर तपस्या और ध्यान द्वारा उस परमात्मा की अनुभूति कर लेना। पर जब से उनके बीच स्वामी जी आए, एक नया विचार प्रवाह उद्घाटित हुआ। स्वामी जी उन लोगों को अपने में तथा श्री राम कृष्ण के महान संदेश में विश्वास की कमी के कारण धिक्कारते थे, और इसलिए भी कि वे अपने आप को एक सक्रिय दल के रूप में संघबद्ध करने में समर्थ नहीं हुए थे तथा मुक्ति के संदेश को उन्होंने दूसरों के समक्ष प्रचारित करने में उपेक्षा बरती थी। स्वामी जी ने कहा, ये युग की मांग है कि वे लोग यह नया प्रकाश दूसरों तक ले जाएं तथा वे स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा दर्शाएं कि निर्धन, असहाय और रोगी में ईश्वर को देखते हुए कैसे उनकी सेवा की जा सकती है। साथ ही वे दूसरों को भी ऐसा करने के लिए अनुप्रेरित करें। स्वामी जी ने घोषणा की भी उनके जीवन का उद्देश्य भारत में एक नए सन्यासी संघ की स्थापना करना है, जो दूसरों की सहायता और सेवा में अपने जीवन का उत्सर्ग कर देगा। इस प्रकार स्वामी जी ने अपने गुरुदेव के संदेश की एक नए आलोक में व्याख्या की और अपने गुरु भाइयों को बताया कि श्री राम कृष्ण के संदेश का प्रचार करना, जनता जनार्दन की स्नेहपूर्ण सेवा के द्वारा उन्हें उन्नत बनाकर एक धार्मिक पुनर्जागरण लाना तथा गुरुदेव के जीवनप्रद विचारों को सारे संसार भर में फैलाना उनका प्रमुख कर्तव्य है। जब वे पश्चिम में थे, तभी उन्होंने अपने प्रेरणापूर्ण पत्रों के माध्यम से बारंबार अपने गुरु भाइयों को ये संदेश दिया था। अब उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति, उनकी पुरजोर अपील और साथ ही श्री राम कृष्ण के संदेश की तेजस्वी व्याख्या ने सारा विरोध पूरी तरह समाप्त कर दिया। उन्होंने त्याग और सेवा इन द्विविध आदर्शों से समन्वित जो जीवन सामने रखा, कठोर नैतिक अनुशासन, ध्यान और अध्ययन के साथ मानवता की वेदी पर आत्मसमर्पण का जो अद्भुत आदर्श उन्होंने मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के साधन रूप में प्रस्तुत किया, उसने गुरु भाइयों की कल्पना को मानो विद्युत शक्ति से भर दिया। अपने नेता के प्रति अगाध विश्वास के कारण उनके गुरु भाइयों ने ये समझते हुए कि उनकी वाणी श्री राम कृष्ण की ही वाणी है, उनके समर्थन में अपने सिर नत कर लिए। स्वामी जी के निर्देश पर अपने देशवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने कुछ भी करने को और कहीं भी जाने को अपनी कमर कस ली। स्वामी रामकृष्णानंद, जो दीर्घ 12 वर्षों तक मठ के अहाते के बाहर नहीं गए थे, स्वामी जी के आदेश पर दक्षिण भारत में वेदांत प्रचार हेतु एक केंद्र स्थापित करने के लिए मद्रास रवाना हो गए। स्वामी शारदानंद और स्वामी अभेदानंद पहले ही स्वामी जी की पुकार पर उनके कार्य में सहायक बनने पश्चिम चले गए थे। इसी भावना से प्रेरित हो स्वामी अखंडानंद मुर्शिदाबाद जिले के गांवों की भूख से मरती जनता को बचाने के लिए सहायता कार्य में जुट गए। दूसरे गुरु भाई भी आवश्यकता के अनुसार स्वामी जी के द्वारा शुरू किए गए किसी भी धार्मिक और परोपकारिक कार्य में लगने को तैयार थे। वे लोग उनके विचारों और योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु भारत में या उसके बाहर कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत थे। स्वामी जी के जीवन और उपदेशों से प्रभावित होकर शीघ्र ही तरुणों का एक प्रतिभाशाली दल संघ में प्रविष्ट हुआ। दूसरों के लिए अपने जीवन को खपा देने हेतु अज्ञानी और पतित लोगों को जीवन संग्राम में समर्थ बनाकर अपने पैरों पर खड़ा कर देने हेतु सभी के समक्ष बिना किसी भेदभाव के उनके लौकिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए शास्त्रों के सर्वोच्च संदेश का प्रचार करने हेतु वो दल स्वामी जी के साथ खड़ा हुआ। इस प्रकार उनके गुरु भाइयों और शिष्यों के संचालन एवं सहकार्य में क्रमशः विभिन्न मठ केंद्र, सेवा आश्रम और प्लेग, दुर्भिक्ष एवं बाढ़ के समय प्रारंभ किए गए सहायता केंद्र अस्तित्व में आने लगे। स्वामी जी बहुत दिनों से श्री राम कृष्ण के सन्यासी और गृहस्थ शिष्यों को सहकार्य के सूत्र में बांधना चाहते थे तथा उनके गुरु भाइयों द्वारा अब तक अव्यवस्थित रूप से जो आध्यात्मिक और परोपकारिक कार्य किए जा रहे थे, उन्हें सुव्यवस्थित एवं संगठित करना चाहते थे। स्वामी जी की इस इच्छा को जानकर कि वे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैठक बुलाकर एक समिति का गठन करना चाहते हैं, 1 मई 1897 को अपराह्न में श्री राम कृष्ण के एक भक्त बलराम बोस के निवास स्थान पर सन्यासी और गृहस्थ शिष्यों की एक बैठक आयोजित की गई।
उपस्थित भक्तों की सर्वसम्मति से एक संघ का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन। इस मिशन का कर्तव्य निर्धारित हुआ, सभी धर्मों को उसी एक शाश्वत धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भ्रातृत्व की स्थापना करने हेतु सम्यक भावपूर्वक उस आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करना, जिसका उद्घाटन श्री रामकृष्ण ने किया था। उसके कार्य व पद्धतियां होंगी: 1. लोगों को प्रशिक्षित करना, जिससे वे जनसाधारण के लौकिक और आध्यात्मिक कल्याण में सहायक, विज्ञान या अन्य विद्याओं की शिक्षा देने में पारंगत हो जाए। 2. कला और उद्योगों को प्रोत्साहित करना। 3. श्री राम कृष्ण के जीवन में वेदांत और अन्य धार्मिक भाव जिस प्रकार प्रदर्शित हुए हैं, उस प्रकार से उनका जनसाधारण में परिचय और प्रसार। ये भी प्रस्तावित किया गया कि मिशन की गतिविधियां भारत के विभिन्न भागों में मठों और आश्रमों की स्थापना हेतु केंद्रित हों, जिससे सन्यासियों और उन गृहस्थों को प्रशिक्षित किया जा सके जो दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करना चाहते हों। उसके विदेशी विभाग का कार्य हो, संघ के प्रशिक्षित सदस्यों को भारत से बाहर वेदांत प्रचार के केंद्र स्थापित करने के लिए अन्य देशों में भेजना, जिससे भारत और विदेशों में घनिष्ठ संबंध एवं अधिकाधिक मतैक्य हो। 1. स्वामी विवेकानंद व्यवहारिक वेदांती थे। वे चाहते थे कि सभी लोग उपनिषदों के सिद्धांतों को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में समाचरित करें। स्वामी जी ने स्वयं अपने जीवन में इस आदर्श का व्यवहार किया। उन्होंने अपने को पूरे जी जान से कर्मशीलता के भंवर में डाल दिया और इस प्रकार दूसरों को अपने पद चिन्हों पर चलने में प्रेरणा प्रदान की, जिससे वे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पीड़ित मानवता की सेवा कर सके। मई 1897 से जनवरी 1898 तक स्वामी जी एक तूफान के समान अपने विशिष्ट साहस और उत्साह के साथ अपने आदर्शों का बीज बोते हुए उत्तर भारत के ऐतिहासिक नगरों में गए। चाहे वो अल्मोड़ा हो या कश्मीर, पंजाब हो या खेतरी, अलवर हो या अजमेर अथवा राजपुताना का कोई भी प्रमुख राज्य, सर्वत्र स्वामी जी को उच्चतम से लेकर अपने निम्नतम देशवासियों से हार्दिक सम्मान प्राप्त हुआ। राजाओं और महाराजाओं के साथ वे जिस उन्मुक्तता और घनिष्ठता से मिलते तथा उनसे बातें करते, भारतीय जनता के दूसरे वर्गों के लोगों के साथ भी वे ठीक उसी तरह मिलते। वे सबके समक्ष सदैव अपनी मातृभूमि की अनिवार्य आवश्यकताओं को रखा करते। वे अपने देशवासियों के समक्ष उस संस्कृति के मूल्य और महत्व को रखते कभी न थकते, जिसे उन लोगों ने अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में प्राप्त किया था। यह ऐसी संस्कृति थी जिसकी तुलना में अतीत या वर्तमान की अन्य कोई भी सभ्यता तुच्छ साबित होती। स्वामी जी अपनी इस बात को बारंबार दोहराते, जब तक कि उन लोगों का हृदय भारत के नाम मात्र से स्पंदित न होने लगता। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय राष्ट्रीयता को अतीत के गौरव पर आधारित करना है, भले ही वृद्धि की प्रक्रिया में बहुत सी नई बातों का भी समायोजन करना पड़ेगा। यदि हम राष्ट्र की प्रतिभा के प्रति सच्चे होना चाहते हैं, यदि हम राष्ट्र की आत्मा के प्रति अपील करना चाहते हैं, तो हमें अतीत के इस स्रोत का आकंठ पान करना होगा और तब भविष्य का निर्माण करने आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये बताया कि अतीत से हमें प्राप्त हुई विरासत वस्तुतः एक धार्मिक विरासत है। अतएव भारत की मूलभूत समस्या है सारे देश को आध्यात्मिक आदर्श के इर्द गिर्द संगठित करना। धर्म से उनका तात्पर्य था श्रुति प्रतिपादित शाश्वत जीवनदायी सिद्धांत, न कि अंधविश्वासों और लोकाचारों का ध्येय। ये अंधविश्वास और लोकाचार ऊपर में जमने वाली काय के समान थे, जिनको सुदृढ़ और कठोर हाथों से निकालकर दूर फेंकना आवश्यक था। सर्वोपरि उन्होंने दर्शाया कि राष्ट्र अपने व्यक्तिगत घटकों के चरित्र और गुणों पर खड़ा रहता है। व्यक्ति के बल पर समूचे राष्ट्र का बल निर्भर करता है। अतएव उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो भी समूचे राष्ट्र का कल्याण चाहता है, उसे, वो चाहे जिस क्षेत्र का व्यक्ति हो, अपने चरित्र निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए। उसे साहस, शक्ति एवं आत्मसम्मान के गुणों का अर्जन करना चाहिए तथा त्याग और सेवा के विविध राष्ट्रीय आदर्शों को जोरों से पकड़ कर रखना चाहिए।